हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। 12th अकाउंट्स की कंप्लीट कोर्स में आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर। पहले तो सवाल ये उठता है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन और इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर, ये दो टॉपिक हमने आज जो डिस्कस करने हैं, इनका मतलब क्या होगा या इंटरेस्ट ऑन लोन है क्या वास्तव में। तो अगर बात की जाए इंटरेस्ट ऑन लोन की या इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर की, तो ये लोन वर्ड यहां पे यूज किया गया है एक तरीके के फाइनेंशियल क्रेडिट को, जो कि उधार का लेन देन होता है, पैसों के उधार का। कई बार ऐसा होता है कि फर्म को पैसों की जरूरत होती है और उस फाइनेंस की रिकवरी वो किसी आउटसाइडर से यानी कि किसी अदर क्रेडिटर से या किसी बैंक से या किसी डिबेंचर से करने के बजाय वो किसी पार्टनर से लेकर उसकी रिकवरी करते हैं। भाई होता है कई बार बहुत से पार्टनर होते हैं पार्टनरशिप फर्म में जो पर्सनली बहुत रिच बैकग्राउंड से होते हैं, जो कि काफी अमीर होते हैं और जिनके पास इतना पैसा होता है कि वो फर्म को लोन एंड एडवांस दे पाए। तो अगर कोई पार्टनर फर्म को पैसा उधार में देता है तो उसको हम बोलते हैं पार्टनर लोन, पार्टनर्स लोन या लोन फ्रॉम द पार्टनर, अ लोन फ्रॉम द पार्टनर। और जब भी कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो वो एक नॉर्मल क्रेडिटर की तरह उस लोन पर इंटरेस्ट भी लेता है। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा चौंकने वाली बात नहीं है कि पार्टनर को लोन पे इंटरेस्ट क्यों दिया जाता है। जैसे कि क्रेडिटर, जैसे कि एक बैंक अपने लोन के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है, वैसे ही एक पार्टनर को उसके लोन के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ कई बार ऐसा होता है कि पार्टनर को अपने किसी पर्सनल यूज के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, उधार की जरूरत पड़ती है। तो उस कंडीशन में वो पार्टनर भी फर्म से कभी कभी लोन ले लेता है, क्योंकि उसको भी लगता है कि भाई किसी बैंक से लेने के बजाय, किसी अदर पर्सन से लेने के बजाय मैं अपने ही बिजनेस पार्टनर से, अगर मैं अपने ही फर्म से उधार मांगू तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो अगर अवेलेबिलिटी कैश की होती है फर्म के पास तो वो अपने पार्टनर को उधार दे देते हैं। तो उसको बोला जाता है लोन टू द पार्टनर। एक होता है लोन फ्रॉम द पार्टनर और एक होता है लोन टू द पार्टनर। अब जब लोन पार्टनर को दिया जाता है तो पार्टनरशिप फर्म उस पार्टनर से उस लोन के ऊपर यानी कि उस दिए गए कैश के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करती है, उससे इंटरेस्ट लेती है। तो ये दो टॉपिक हमने आज पढ़ने हैं। अब दोस्तों, अगर मैं मुद्दे की बात पर आऊं कि इसकी अकाउंटिंग किस तरीके से किया जाता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से इसका होता है, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका होगा एक आम क्रेडिटर की तरह। भाई मैं अगर आपको डायरेक्टली अगर इस कंडीशन के बारे में समझाऊं, मैं आप लोगों को बोलूं भाई कि इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखा जाता बल्कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाता है, तो सवाल ये उठता है कि भाई इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्यों लिखना है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्यों नहीं लिखना। मैंने आपको याद होगा पहले ही अपने लेक्चर में बोला था कि हमें हर जगह व्हाट, व्हाई एंड हाउ, इन तीन क्वेश्चंस का यूज करना है। यानी कि हमको सिर्फ ये नहीं देखना है कि क्या हम पढ़ रहे हैं और उसको कैसे करना है, हमें ये भी देखना है कि हम जो कंडीशन फॉलो कर रहे हैं उसके पीछे बेसिक रीजन क्या है। भाई अब कोई छात्र अगर ये पूछता है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन और इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्यों नहीं लिखा जाता, तो उसका जवाब आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन जो है वो एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जो हुई है पार्टनर और फर्म के बीच में, यानी कि एक ये इंटरनल ट्रांजैक्शन है, फिजिकली, सोशली और फिजिकली ये इंटरनल ट्रांजैक्शन है। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर, ये दोनों की दोनों पार्टनर से होने वाली ट्रांजैक्शंस जरूर हैं, लेकिन ये एक तरीके की एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन है। भाई अगर पार्टनर से हम उधार ले रहे हैं, पार्टनर को उधार दे रहे हैं, तो वो कोई ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं है कि जिससे कि उनके पार्टनर्स जो उनकी एज अ पार्टनर जो एक्टिविटीज होती हैं उसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, या वो कोई फिजिकली सर्विस दे रहे हैं, सैलरी पे काम कर रहे हैं या कोई कस्टमर लेकर आ रहे हैं, वो एक तरीके से जर्नल, जैसे कि एक क्रेडिटर से हम उधार लेते हैं वैसे ही हमने पार्टनर से उधार लिया है।
तो हम उस मामले में यानी कि लोन के मामले में पार्टनर को एक आम क्रेडिटर के तौर पे, एक आम डेटर के तौर पे ट्रीट करते हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज को, इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर, ये दोनों की दोनों एक एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन है, ना कि इंटरनल। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, फिजिकली ये इंटरनल ट्रांजेक्शन है, लेकिन अगर आप लोग अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये एक एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन है। मतलब वो पार्टनर को भी हम एक एक्सटर्नल पर्सन ही मानेंगे, क्योंकि हमने उससे उधार लिया है। उसने पार्टनर होने वाली कोई एक्टिविटी नहीं करी है वहां पे, उसने एक क्रेडिटर वाली एक्टिविटी करी है, तो हम उसको एक क्रेडिटर की तरह ट्रीट करेंगे। और जो क्रेडिटर को इंटरेस्ट दिया जाता है, उसी तरीके से हम पार्टनर के लोन पर दिए जाने वाले इंटरेस्ट को भी ट्रीट करेंगे। तो आपको करना क्या है इसमें, सबसे पहले अगर बात की जाए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन की, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन जो होता है वो हम या आप इसकी जगह बोल सकते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन की ही तरह इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर। ऐसे ही और बहुत सी एक्टिविटीज होती है जो पार्टनर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आती है कई बार क्वेश्चन में। तो मैंने जितनी भी चीजें आप लोगों से डिस्कस करी थी इसके फॉर्मेट में, एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट में, सिर्फ उतनी ही चीजें आप लोगों ने नोट करनी है। उसके अलावा जितनी भी एक्टिविटीज वहां पे आएंगी, चाहे आप लोग मैनेजर का कमीशन ले लीजिए, कई बार ऐसी कई एक्टिविटीज होती हैं जो फाइनल अकाउंट बनाते समय छूट जाती हैं, और उसके बारे में आपको क्वेश्चन में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दी गई होती है। तो आप लोगों ने हमेशा ऐसी कंडीशन में, स्पेशली इंटरेस्ट ऑन लोन के मामले में भी, आपको क्वेश्चन स्टार्ट करते ही सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। अब उसकी ट्रांजेक्शन होगी कैसे, तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए यहां पे बना रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे हम लोग। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि क्वेश्चन में हमको नेट प्रॉफिट दिया हुआ होगा, तो हम नेट प्रॉफिट को फिलहाल एक इनकम्प्लीट प्रॉफिट मानकर यहां पे ट्रीट करेंगे, और उसको हम लिखेंगे बाई वाली साइड में, बाई नेट प्रॉफिट, बाई नेट प्रॉफिट सीडी, नेट प्रॉफिट सीडी। नेट प्रॉफिट सीडी इसलिए मैंने आप लोगों को लिखा क्योंकि फाइनल नेट प्रॉफिट नहीं है अभी, तो हम इसको एक लेजर की तरह यहां पे ट्रीट कर रहे हैं, बाई नेट प्रॉफिट सीडी करके। जो भी हमको प्रॉफिट दिया होगा, सपोज हमको 50,000 का अगर नेट प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पे इसको नेट प्रॉफिट को नोट कर लेंगे। इसके बाद ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। आप लोगों का एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सर ये बाई वाली साइड में हम नोट क्यों कर रहे हैं नेट प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट बाई वाली साइड में आता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो हम टू वाली साइड में नेट प्रॉफिट लिखते हैं वो बैलेंसिंग फिगर होता है, यानी कि जो फाइनल हमारा प्रॉफिट आता है। अभी हम इसको एक इनकम्प्लीट प्रॉफिट की तरह लेकर चल रहे हैं, और ये हमारे लिए एक क्या है, ओपनिंग बैलेंस है इस अकाउंट का, जो हम इनकम्प्लीट अकाउंट बना रहे हैं यहाँ पे। तो ये बाई नेट प्रॉफिट सीडी हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास। तो बाई नेट प्रॉफिट सीडी 50,000। इसके बाद किसी भी तरीके की ट्रांजेक्शन अगर क्वेश्चन में दी है, सपोज आपको मैनेजर का कमीशन दिया है, तो आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है टू मैनेजर्स कमीशन, क्योंकि वो एक्सपेंस है। ये चीज ध्यान रखिएगा, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, तो टू जितने भी एक्सपेंस होंगे वो डेबिट साइड में, यानी कि टू वाली साइड में नोट होंगे। तो टू मैनेजर्स कमीशन, टू मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर कमीशन अगर सपोज करो आपका 5,000, तो आपका ये जो 50,000 का प्रॉफिट आप यहाँ क्वेश्चन में दिया गया था, वो अपने आप ही इससे कम हो जाएगा, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर हमारा आएगा फाइनल नेट प्रॉफिट। तो टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट, माफ कीजिएगा मैंने यहाँ पे नेट बाई नेट प्रॉफिट सीडी लिखा है, ये नेट प्रॉफिट बीडी होता है। आई एम सॉरी, बॉरेट डाउन, इसको लिखते हैं बॉरेट डाउन, ना कि कैरेट डाउन। कैरेट डाउन जो होता है वो बैलेंसिंग फिगर में नोट होता है। तो नेट प्रॉफिट बीडी 50,000, उसके बाद मैनेजर का कमीशन 5,000, और लास्ट में आ जाता है आपका टू नेट प्रॉफिट। ये जो नेट प्रॉफिट है ये हमारा फाइनल प्रॉफिट होगा 45,000, डिफरेंस होगा। आप लोग चाहो तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर नोट कर सकते हैं, और इस तरीके से आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। अब इस चीज का ध्यान रखना है आप लोगों को। इसके बाद आप लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए आप लोगों ने जो नेट प्रॉफिट यहां पे यूज करना है वो क्वेश्चन वाला नोट नहीं करना है, जब बल्कि जो यहां पे हमको नेट प्रॉफिट अचीव हुआ है उसको हम यहां पे नोट करेंगे। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट ये हो जाएगा 45,000। तो इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाने का फायदा ये होता है कि हमको जो हमारी इनकम्प्लीट अमाउंट थी प्रॉफिट की वो वहां पे फिल्टर होकर अब एक फाइनल नेट प्रॉफिट हमको मिल जाता है और उसको हम नोट करते हैं इधर की तरफ। फिर उसके बाद आप लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर की सैलरी, कमीशन, ट्रांसफर टू रिजर्व, जितनी भी कंडीशंस हैं वो आप लोग यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों के पास अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन की, तो आपको उसमें भी सेम यही कंडीशन फॉलो करनी है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन में आपके पास यहां पर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर मैनेजर कमीशन की जगह, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन या इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द पार्टनर ये जो है ये एक एक्सपेंस है कंपनी के लिए, सॉरी पार्टनरशिप फर्म के लिए। तो क्योंकि ये एक्सपेंस है पार्टनरशिप फर्म के लिए, इसीलिए एक्सपेंस डेबिट साइड यानी कि टू वाली साइड में नोट होगा। ऐसे ही हम लोग सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे बाय नेट प्रॉफिट BD 50,000 टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ऑन पार्टनर्स लोन। और अगर सपोज करो वो भी 5,000, मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं यहां पे, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन है 5,000, तो वहां पर भी लेस होकर 45,000 का आंसर आ जाएगा। सपोज ये 10,000 होता तो ये 50 माइनस 10 40,000 का नेट प्रॉफिट आ रहा था, तो तब हम उस 40,000 को यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं। तो अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन है जो कि जनरली या तो फिर पार्टनरशिप डीड में दिया रहता है, ध्यान रखिएगा ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए, और अगर ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो ये हमको हमेशा 6% चार्ज करना है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द पार्टनर यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हमेशा अगर पार्टनरशिप डीड में दिया है तो उसके अकॉर्डिंग होगा, और अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो ये हमेशा 6% चार्ज होगा। तो ध्यान रखिएगा आप लोग 6% व्हेन वी डोंट हैव एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द पार्टनर लोन। सो जब हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन अवेलेबल नहीं होगा और लोन की अमाउंट दी गई होगी तो हमको हमेशा उस पर 6% इंटरेस्ट चार्ज करना है, और 6% पर एनम जो होता है ये प्रोपोर्शनेटली लागू होगा अगर डेट दी गई है तो आप लोग उम्मीद करता हूं ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है तो उसी को हम चार्ज करेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया गया है तो तब हम 6% इंटरेस्ट लेते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन पे। आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके लिए हम जर्नल एंट्री भी बना सकते हैं। अगर आप लोग जर्नल एंट्री की तरफ ध्यान देंगे, मैंने आपको जर्नल एंट्री पहले इसलिए नहीं बताई क्योंकि इसको बनाने के बाद जर्नल एंट्री और ज्यादा आसान हो जाती है। अब ये एक लेजर है, और लेजर में जैसे हम 11th में जर्नल से लेजर करते थे वैसे ही हम यहाँ पे लेजर से जर्नल करेंगे, तो वो हमको जर्नल एंट्री याद करने की जरूरत नहीं है, वो और ज्यादा शॉर्टकट हो जाता है। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, ये डेबिट साइड में, तो जर्नल एंट्री में डेबिट से क्रेडिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, और जिस अकाउंट के अंदर हम लिखते हैं वो डेबिट हो जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। आप इसी से कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे क्या आप कोई भी अकाउंट बनाते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाते हैं, तो उसकी लेजर को जर्नल में कन्वर्ट करने का सबसे बेटर तरीका ये होता है कि आप लोग डेबिट साइड में लिखी हुई सारी चीजों को क्रेडिट में नोट करेंगे, और जिस अकाउंट के अंदर आपने वो लिखा हुआ है वो डेबिट हो जाएगा। सपोज अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री बनाते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जितने भी हम नोट करते हैं वो सारे के सारे क्रेडिट हो जाएंगे क्योंकि हम टू वाली साइड में नोट करते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा। तो ये एक शॉर्टकट तरीका होता है जर्नल एंट्री कन्वर्ट करने का। अच्छा, अब है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन तो हमने कर लिया। इसी की जगह अगर यहाँ पे हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम
सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर होता है। यानी कि अगर हमने पार्टनर को लोन दिया है और हम उससे इंटरेस्ट ले रहे हैं, तब आप क्या करेंगे? तो अगर हमने पार्टनर को इंटरेस्ट लोन दिया है और हम उससे इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर एक इनकम होती है और इनकम नोट की जाती है हमेशा क्रेडिट साइड यानी कि बाई वाली साइड में। तो यहां पे हम नोट करेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर। अब अगर ये 10,000 है तो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, ये 60,000 प्रॉफिट हो जाएगा और यही इधर की तरफ बैलेंसिंग फिगर में नोट होगा टू नेट प्रॉफिट 60,000 और यहां पर प्रॉफिट इंक्रीज होकर आएगा। अगर पार्टनर को लोन दिया है तो प्रॉफिट इंक्रीज होकर आएगा और पार्टनर से लोन लिया है तो प्रॉफिट डिक्रीज होकर आएगा। तो ये एक छोटी सी कंडीशन थी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर। इसकी जो जर्नल एंट्री होती है ये भी अगर आप कन्वर्ट करेंगे क्रेडिट साइड में तो ये जर्नल में जाकर डेबिट हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर अकाउंट डेबिट टू जिस अकाउंट के अंदर हम इसको लिख रहे हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये होती है इसकी जर्नल एंट्री। इसके बाद अच्छा अब पेमेंट किस तरीके से की जाती है? पार्टनर को जो लोन हम देते हैं उसका इंटरेस्ट हमने पार्टनर से लेना होता है। तो पार्टनर से जो हमने लोन पे इंटरेस्ट लेना होता है उसमें हम एक पार्टनर को रिलैक्सेशन ये देते हैं कि भाई तू कैश मत दे, यानी कि हम उससे कैश में इंटरेस्ट ना लेके बल्कि उसके कैपिटल अकाउंट से उसको डिडक्ट कर देते हैं। तो आप कह सकते हैं कि पार्टनर का जो इंटरेस्ट है लोन का वो हम उसके कैपिटल अकाउंट से चार्ज करते हैं, यानी कि उसकी जो पेमेंट होती है वो कैपिटल अकाउंट से होती है। तो इसीलिए ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा लेकिन ये कैपिटल अकाउंट में जरूर आता है। इसके बाद जो इसकी पेमेंट होती है वो हो जाती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर अकाउंट और हम इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के टू वाली साइड में नोट करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, पार्टनर को जो लोन दिया है उससे इंटरेस्ट ले रहे हैं वो कैपिटल अकाउंट में आता है। जो पार्टनर से लोन लिया होता है उसको इंटरेस्ट देते हैं वो नहीं आता है, क्योंकि वो पार्टनर को कैश में पे किया जाएगा, कैश या चेक में। लेकिन इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर जो होता है वो कैपिटल अकाउंट्स के अगेंस्ट चार्ज होता है। तो पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे, फिर हम उसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद जो कैपिटल अकाउंट बनता है उसमें हम उसको नोट करेंगे। कैपिटल या करंट अकाउंट जो भी दोनों में से बनना है उसमें वो नोट होगा। तो ये था आप लोगों के लिए एक एक्सटर्नल एक्टिविटी जो कि दिखने में इंटरनल एक्टिविटी लगती है। हम इसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नोट ना करके पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और वहां पे इसको ट्रीट करते हैं। और ऐसी और भी कई सारी कंडीशंस आ सकती हैं, जैसे कि मैनेजर का कमीशन और भी कोई इस तरीके का एक्सपेंस जो फाइनल अकाउंट को बनाते समय छूट गया हो। तो उसके लिए हमको हमेशा पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा और उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। धन्यवाद। तो दोस्तों अब बात करते हैं पार्टनर्स लोन के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म, अगर हम इसकी बात करें तो इट इज शोन एज लाइबिलिटी इन द बैलेंस शीट। यानी कि हम इसको बैलेंस शीट में लिखते हैं। जो पार्टनर का लोन होता है उसको हम लाइबिलिटी मानकर बैलेंस शीट में नोट करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एक नॉर्मल क्रेडिटर की तरह ट्रीट होता है, तो इसीलिए हम उसको लाइबिलिटी मानते हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी अलाउड की, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इसमें होगा, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ फर्म इज टू बी अलाउड एट द एग्रीड, मैंने इसमें लिखा है गिवन अपनी तरफ से, एग्रीड रेट। ये आप लोग बात ध्यान रखिएगा, जो एग्रीड रेट होगा जो कि पार्टनरशिप डीड में दिया गया होगा। तो एग्रीड रेट की जगह मैंने यहाँ पे गिवन इसलिए लिखा है क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो सबसे पहली बात इसमें हो जाएगी, तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर इज टू बी अलाउड एट द एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड
इफ देयर इज नो एग्रीमेंट, अगर वहां पे कुछ नहीं दिया गया है क्वेश्चन में, यानी कि उनकी पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, सो इंटरेस्ट इज टू बी पेड एट 6% पर एनम, तब वो हम 6% मान के चलेंगे। अगर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है तो बेटर रहेगा, अगर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां पे नहीं दिया जाता है तो हम पार्टनर के लोन पे 6% इंटरेस्ट उसको पे करेंगे। ओके, इसके बाद बात आती है अगर नेचर ऑफ इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर्स इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तभी हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ये होता है जो नेट प्रॉफिट को कम करने के लिए एज अ कॉस्ट यूज होता है, एंड नॉट एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इसीलिए हम इसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नोट नहीं करेंगे। तो नेचर ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसके बाद अगर बात की जाए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, तो अगर इंटरेस्ट कैश में पे कर दिया गया है, अगर उसकी हैंड टू हैंड पेमेंट हो गई है, तो इसमें दो एंट्री आप लोग करेंगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, ये उसकी नेचर ऑफ पेमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। फिर इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, और इसी एंट्री की वजह से हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नोट करते हैं। तो टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन हम लिखते हैं एक्सपेंस वाली साइड में। दूसरी तरफ अगर हम देखें, अगर इंटरेस्ट पे नहीं किया गया है, इंटरेस्ट इज ड्यू बट इज नॉट पेड, सो वहां पर एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। तब ये जो इंटरेस्ट की अमाउंट होती है ये पार्टनर के लोन के अमाउंट में ऐड हो जाती है, तो टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। और लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। एक बार आप लोग इसको दोबारा से रिवाइज कर लीजिए। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो अगर क्वेश्चन में दिया गया है, यानी कि जो एग्रीड रेट होगा उनके बीच, जो कि पार्टनरशिप डीड में दिया गया होगा, आप उसको वहां पे यूज करेंगे। और अगर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया गया, देयर इज नो एग्रीमेंट, सो इंटरेस्ट इज टू बी पेड एट 6% पर एनम। ये हमने बात करी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म की। अब हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन टू द, तो दोस्तों अगर अब बात की जाए इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू अ पार्टनर की, तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म जो होता है, जो वो पार्टनर को लोन प्रोवाइड करते हैं, उसमें जो इंटरेस्ट हमको मिलता है वो एक तरीके की इनकम होती है बिजनेस की। तो सबसे पहले अगर इसमें बात इंटरेस्ट रेट की करें, तो इंटरेस्ट इसमें दिया गया है, इंटरेस्ट इज चार्ज बाय द फर्म ऑन लोन टू अ पार्टनर इफ द पार्टनरशिप डिड सो प्रोवाइड्स। अगर पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड करती है कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि अगर क्वेश्चन में हमको एज ए रेट ऑफ इंटरेस्ट पार्टनरशिप डिड कुछ कोई रेट वहां पे प्रोवाइड करेगी, और द फर्म एंड द पार्टनर हैव एग्रीड टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट, और या तो फिर पार्टनर्स आपस में एग्री होते हैं किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, सारे पार्टनर्स की कंसेंट के साथ अगर वहां पे कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया होता है, तब हम उसको लेते हैं टू बी चार्ज ऑन लोन। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन चार्ज बाय द फर्म ऑन लोन टू अ पार्टनर इफ द पार्टनरशिप डीड so provides or the firm and the partners have agreed to the rate of interest to be charged on loan। तो दो चीजें याद रखनी है आपने, या तो फिर पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड करेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, और या तो फिर पार्टनर्स की आपस में कोई कंसेंट होती है, आपस में किसी भी एक रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए वो एग्री होते हैं। तीसरी चीज इसमें आप लोगों को जो ध्यान रखनी है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो आपने वहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर वहां पे आप लोगों ने चार्ज नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर आप लोगों ने वहां पे चार्ज नहीं करना है। इसके बाद है नेचर ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू अ पार्टनर इज अ गेन यानी कि इनकम, वो एक फर्म की इनकम होती है फॉर द फर्म एंड इज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसीलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड यानी कि बाई वाली साइड में नोट होता है। एंड डेबिटेड टू हिज कैपिटल और करंट अकाउंट, वो नेचर ऑफ कैपिटल अकाउंट के ऊपर डिपेंड करता है। फिक्स कैपिटल होगी तो कैपिटल अकाउंट में, करंट अकाउंट में, और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती है तो कैपिटल अकाउंट में हम उसको नोट करते हैं। तो ये क्या बोलते हैं, डेबिट होती है कैपिटल अकाउंट से, ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर होता है वो कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। लोन प्रोवाइडेड बाय द पार्टनर कैपिटल अकाउंट में नहीं आता है उसका इंटरेस्ट, लेकिन लोन गिवन टू द पार्टनर का जो इंटरेस्ट होगा वो हमेशा कैपिटल अकाउंट से ही डेबिट किया जाएगा। इसके बाद है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। पहला है इसमें टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन, जब चार्ज करेंगे तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट
टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स करंट कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, और लास्ट टू क्लोज द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट, जो एंट्री आप लोग करेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये होगी इसकी जर्नल एंट्री। एक बार मैं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट या तो फिर पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग होगा या तो फिर पार्टनर्स के आपसी कंसेंट के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन अगर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में नहीं दिया जाता तो मैं आपको एक बार दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूँ। लोन पे जो इंटरेस्ट हम पार्टनर से लेते हैं उसका अगर इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया गया क्वेश्चन में तो आपने वहां पे पार्टनर के ऊपर इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज नहीं करना है। हाँ, अगर लोन गिवन बाय द पार्टनर है तो वहां पे हम 6% जरूर लेते हैं, लेकिन यहां पर हमको कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां पे अपनी तरफ से चार्ज नहीं करना है। थैंक यू।